राधे राधे। मैं अमित सावंत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, जनवरी करंट अफेयर्स का ये अंतिम वीडियो रहेगा और ये वीडियो आज थोड़ी सी छोटी होगी और इसमें हम जो जनवरी के जहां हमने लास्ट करंट अफेयर देखे थे उत्तराखंड के स्टेट करंट अफेयर उसी को पूरा करेंगे। 5-7-8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे मिले जो जनवरी में इंपॉर्टेंट थे उत्तराखंड मतलब राज्य के पर्सपेक्टिव से, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए पहला प्रश्न लिखिएगा, आज के फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा इसमें उत्तराखंड करंट अफेयर में। लिखिए सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज। लिखना सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज। अल्पाइन जो लिखते हैं अल्पाइन चैलेंज, सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज। अब ये एग्जाम में पूछेगा कि उत्तराखंड में इस चैलेंज का मकसद मतलब किस चीज से रिलेटेड है, क्या सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज। इसका आगे लिखिएगा उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु। लिखना टू इंक्रीज टूरिज्म इन यूके। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु टू इंक्रीज टूरिज्म इन यूके। ठीक है, उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु टू इंक्रीज टूरिज्म इन यूके। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु क्या है, सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, इसके नीचे आके नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। लिखिए अच्छा, कुमाऊं का अभी पहला ग्लास ब्रिज बनने वाला है। ग्लास ब्रिज समझते हैं ना, पुल शीशे का, ये बन रहा है कुमाऊं का पहला। कहां बन रहा है, बिरथी फॉल मुनस्यारी में। लिखिए पिथौरागढ़, ऐसे लिखिएगा पिथौरागढ़ स्थित मुनस्यारी बिरथी फॉल में। लिखना एट मुनस्यारी बिरथी फॉल ऑफ पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ स्थित मुनस्यारी बिरथी फॉल में, एट मुनस्यारी बिरथी फॉल ऑफ पिथौरागढ़ बिरथी फॉल में, फिर कॉमा कीजिएगा, कुमाऊं का पहला ग्लास ब्रिज बनेगा। द फर्स्ट ग्लास ब्रिज ऑफ कुमाऊं। कुमाऊं का पहला ग्लास ब्रिज बनेगा। द फर्स्ट ग्लास ब्रिज ऑफ कुमाऊं विल बी गोइंग टू मेक। लिखना वो विल बी गोइंग टू मेक, भारत का सॉरी कुमाऊं का पहला ग्लास ब्रिज बनेगा। ठीक, चलिए ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट, दोनों को टिक करना, वो दोनों इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगला पॉइंट लिखिएगा। इसके बाद दो पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। लिखिएगा सहवाग राणा और डैश कीजिएगा। अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, लिखिए सहवाग राणा लिखिएगा और डैश कीजिए। सहवाग राणा लिखिएगा और डैश कीजिए। डैश करके इसके आगे लिखिएगा, लिखिए एनसीसी में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु। लिखना फॉर द एप्रिशिएटेड परफॉर्मेंस इन एनसीसी, उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सम्मानित किया गया। गॉट ऑनर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सम्मानित किया गया। गॉट ऑनर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। गॉट डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये एचएनबी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, मतलब नहीं भी पढ़ोगे उस पॉइंट को चल जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला पॉइंट लिखिएगा, पर्सनल इन न्यूज में एक और रहे। लिखिए अगला पॉइंट लिखिएगा, मेजर प्रशांत भट्ट, उत्तराखंड के वो हैं मेजर प्रशांत भट्ट। ये सहवाग राणा वाला जो आप लोगों ने पॉइंट लिखा था ना लास्ट में, उसके ब्रैकेट में उत्तराखंड में लिख लेना बाबू, ठीक है। मेजर प्रशांत भट्ट लिखना, वो मेजर प्रशांत भट्ट और डैश कीजिएगा। डैश करके क्या आगे लिखिएगा, लिखिए राष्ट्र वो था ना, गणतंत्र दिवस पर वीरता पुरस्कार बांटे जाते हैं। तो लिखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। लिखना बाई प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वीरता पुरस्कार ब्रैकेट में सैन्य मेडल, वीरता पुरस्कार ब्रैकेट में सैन्य मेडल ब्रैकेट क्लोज से सम्मानित। सैन्य मेडल ब्रैकेट क्लोज से सम्मानित। क्या लिखा, ऑनर्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विथ ब्रेवरी अवार्ड ब्रैकेट में मिलिट्री मेडल। सैन्य मेडल से सम्मानित, मिलिट्री मेडल, ठीक है, सैन्य मेडल से सम्मानित। ये ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा। इतना जब भी लिख लेंगे तो फिर ब्रैकेट में लिखिएगा, यहाँ आके लिखना कौसानी कौमा बागेश्वर, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रैकेट में लिखिएगा कौसानी कौमा बागेश्वर, प्रशांत भट्ट नाम इनका, ठीक है। तो ये जो दो पर्सनल न्यूज से प्रश्न थे उत्तराखंड के, ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो दो इंपॉर्टेंट रखना। एक तो कुमाऊं का पहला जो ग्लास ब्रिज है कहां बन रहा है, बिरथी फॉल मुनस्यारी, वो इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक और लिखा था, पहला वाला क्या था आपका, उत्तराखंड में जो आपकी ये थी, क्या नाम है इसका, स्टील अल्पाइन चैलेंज जो था, ये किससे रिलेटेड आपका, पर्यटन यानी कि टूरिज्म, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट किलिमंजारो। इस पे तिरंगा फहराया भी उत्तराखंड की एक लड़की है। लिखा दिया ना तो ठीक है, चलिए प्रीति की। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। लिखिए उत्तराखंड के दो स्टार्टअप, उत्तराखंड लिखना टू स्टार्टअप्स ऑफ उत्तराखंड। स्टार्टअप यानी कि जो नया काम स्टार्ट करता हूं, उत्तराखंड के दो स्टार्टअप, उत्तराखंड के दो स्टार्टअप लिखना, टू स्टार्टअप्स ऑफ उत्तराखंड
स्टार्टअप राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किए गए, गॉट ऑनर्ड बाय नेशनल अवार्ड, इस पॉइंट को भी टिक कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किए गए, गॉट ऑनर्ड बाय नेशनल अवार्ड्स, और ब्रैकेट में लिखो, एक लिखना दिगंतरा एरोस्पेस, पहला है, ब्रैकेट में लिखना, दो हैं ये, दिगंतरा एरोस्पेस, पहला ये है, इस पॉइंट को टिक करना, वो दिगंतरा एरोस्पेस, और दूसरा वाला है आपका इंडिजीनियस एनर्जी। ये दो स्टार्टअप हैं, इंडिजीनियस एनर्जी। तो ये उत्तराखंड के दो स्टार्टअप्स हैं जिनको राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस पॉइंट को टिक करना ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को टिक करना ही क्या है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए, अभी गुरुकुल जो वो है ना विश्वविद्यालय आपका, ये इधर कहाँ बोलते हैं आपका, रुड़की में, ठीक है। यहां से एक आचार्य हैं, कोई फीमेल है, उनको पद्मश्री दिया जाना है बाबू, लिखिएगा। लिखिए अगला पॉइंट लिखिएगा, डॉक्टर सुकामा, डॉक्टर सुकामा लिखना बाबू, महिला है, डॉक्टर सुकामा लिखिएगा, महिला है बाबू ये सुकामा। इनके ब्रैकेट में लिखिएगा, लिखिए गुरुकुल रुड़की की आचार्य, गुरुकुल रुड़की की आचार्य, गुरुकुल रुड़की की आचार्य लिखना, आचार्य क्लोज करो, ब्रैकेट क्लोज करना, डैश करना, गुरुकुल रुड़की के आचार्य और डैश करना। लिखिए लिखिए महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण हेतु लिखना, फॉर वुमेन एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण हेतु, फॉर वुमेन एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, फॉर वुमेन एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण हेतु पद्मश्री से सम्मानित, ऑनर्ड बाय पद्मश्री, पद्मश्री से सम्मानित, ऑनर्ड बाय पद्मश्री, पद्मश्री से सम्मानित, ऑनर्ड बाय पद्मश्री। ब्रैकेट में लिखिएगा 2023 ब्रैकेट क्लोज करना। पद्मश्री किसको मिला है, डॉक्टर सुकामा को, रुड़की गुरुकुल की आचार्य हैं, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा पे काम कर रही हैं, ठीक है, डन। चलिए बाबू, आज के लिए इसमें लास्ट अंतिम प्रश्न लिखिएगा, और ये जनवरी माह के करंट अफेयर्स का आप लोगों का अंतिम प्रश्न भी रहेगा। लिखिए लिखिए गणतंत्र दिवस परेड, लिखिए गणतंत्र दिवस परेड 2023 में, गणतंत्र दिवस परेड 2023 में, गणतंत्र दिवस परेड 2023 में उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान मिला। गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान मिला। द झांकी ऑफ उत्तराखंड गॉट फर्स्ट प्लेस, got first award in the Republic Day Parade of 2023, in the Republic Day Parade of 2023 उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान मिला। अब आइए नोट के अंदर बाबू, नोट में लिखिएगा, लिखिए यह पहली बार था, इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार था, इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार था, इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम, कॉमा करना, जब उत्तराखंड की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला, व्हेन द झांकी ऑफ उत्तराखंड गॉट फर्स्ट अवार्ड, जब उत्तराखंड की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला, व्हेन द झांकी ऑफ उत्तराखंड गॉट फर्स्ट रैंक या फर्स्ट अवार्ड, प्रथम पुरस्कार मिला, ठीक। अगला पॉइंट नोट के अंदर लिखिएगा, इससे पहले 2021 में, बिफोर दिस इन 2021, इससे पहले 2021 में, बिफोर इट इन 2021 में उत्तराखंड की झांकी को तीसरा पुरस्कार मिला था। द झांकी ऑफ उत्तराखंड गॉट थर्ड रैंक, उस साल अयोध्या राम मंदिर पहले में था बाबू, ठीक है। उत्तराखंड की झांकी को तीसरा पुरस्कार मिला था। द झांकी ऑफ उत्तराखंड गॉट फर्स्ट रैंक, गॉट फर्स्ट रैंक। और इसी के ब्रैकेट में लिखिएगा विषय, सब्जेक्ट डैश करके केदारखंड, ब्रैकेट में लिखिएगा विषय, इसी सेंटेंस के ब्रैकेट में लिखिएगा विषय यानी कि सब्जेक्ट डैश करके केदारखंड, सब्जेक्ट यानी कि विषय डैश करके केदारखंड, डन। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा नोट के अंदर बाबू, लिखिए 2023 में उत्तराखंड की झांकी का विषय लिखना, सब्जेक्ट ऑफ उत्तराखंड झांकी इन 2023, 2023 में उत्तराखंड की झांकी का विषय, सब्जेक्ट ऑफ उत्तराखंड झांकी इन 2023 डैश करके इसके आगे लिखिएगा मानस खंड, डैश करके इसके आगे लिखिएगा मानस खंड, ठीक है, मतलब कुमाऊं की चीजें दर्शाई गई थी, मानस खंड। 2023 की झांकी का विषय क्या होगा, उत्तराखंड की मानस खंड। अब इसके ब्रैकेट में लिखिएगा वो क्या क्या चीजें इसमें इफेक्टिव रही, ठीक है, ब्रैकेट में लिखिएगा, लिखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कॉमा जागेश्वर मंदिर यानी कि जागेश्वर टेम्पल। 124 मंदिरों का समूह है ना उत्तराखंड में, सबसे बड़ा मंदिर समूह जागेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स यानी कि जागेश्वर
मंदिर समूह हो गया, फिर कॉमा कीजिएगा, फिर लिखिए एप्पण कला, लिखना एप्पणाट, एप्पण या छिप्पण कहते हैं बाबू, एप्पण कला यानी कि एप्पणाट, एप्पण कला यानी कि एप्पणाट। फिर लिखिएगा छोलिया नृत्य दल यानी कि छोलिया डांस ग्रुप, छोलिया नृत्य दल यानी कि छोलिया डांस ग्रुप, कॉमा योगा, कॉमा योगा, कॉमा योगा, ब्रैकेट क्लोज करना। तो इतना सब कुछ दिखाया गया था, ठीक है, इसके अंदर। अब देखो इतना जब लिख लिए तो इसके नीचे एक और पॉइंट लिखो, लिखना, या एक काम करो, इसके आगे दोबारा ब्रैकेट बना के लिखना, लिखिए 18 सदस्यों का दल, लिखना ग्रुप ऑफ 18 मेंबर्स, मतलब टोटल 18 लोग गए थे वो, ठीक है, ग्रुप ऑफ 18 पीपल्स, 18 सदस्यों का दल, ब्रैकेट क्लोज करना, 18 सदस्यों का दल, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा। और इसमें जो छलिया ग्रुप गया था वो यहीं पिथौरागढ़ से ही था बाबू, ठीक है, इतना हो गया। अब आप लोग एक काम करना बाबू, ये होमवर्क हो गया, ठीक है, जो गणतंत्र दिवस परेड में ना दूसरा और तीसरा स्थान किस राज्य की झांकी को मिला, वो गूगल्स वगैरह से कहीं से भी ढूंढ के यहीं पे नोट कर लेना, दूसरा और तीसरा स्थान किसको मिला है, ठीक है। नहीं तो मैं क्या करूंगा कि कमेंट पिन कर दूंगा, तो आप कमेंट से देख लेना, ठीक। पहले आप लोग ट्राई करना, अगर आप लोगों को नहीं मिलेगा तो मैं कल कमेंट क्या कर दूंगा, पिन कर दूंगा। चलिए अब अगले आप सभी लोगों से अनुमति लेते हैं, आप सभी को राधे राधे। इसके बाद हिंदी की सीरीज जो स्टार्ट करेंगे उस पर मिलेंगे। मैं अमित सामंत आप सभी लोगों से विदा लेता हूं साथियों, धन्यवाद, राधे राधे।